नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। पहले हमें अनुभव होते थे, अब अनुभव नहीं हो रहे हैं। पहले हमें सब कुछ दिखता था अपने दिव्य दृष्टि से, अपने स्वप्न के माध्यम से, अपने पूजा पाठ के दौरान हमें काफ़ी अच्छे अनुभव होते थे, हम लोगों के बारे में जानकारियाँ दे पाते थे। लेकिन अब अचानक से ये क्या हुआ, जो ये सब चीज़ें बंद हो गई। कौन सी ऐसी गलती हमसे हो गई है कि हमें अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमें सपने भी ये नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो वो याद नहीं रह रहे, ध्यान में हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा, एकदम ब्लैकनेस आ गई है आपके ध्यान में, कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, एकदम से ताला पड़ गया है आपकी दृष्टि पर। कौन सी ऐसी आपने गलती करी है और इस गलती को कैसे सुधारा जाए ताकि पुनः अनुभव आपके वापस आपको प्राप्त हो सके। तो सही जानकारी के लिए वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। और उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आप इस चैनल के मेंबर नहीं बने हैं तो जल्दी से आपके ऊपर जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इस सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, बेल वाले बटन को ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास में हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। इस चैनल के माध्यम से आध्यात्म क्षेत्र में नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में और आपके परिवार की प्रोटेक्शन के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करती हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। तो मेरा वीडियो, मेरा लाइक, मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिए, इस चैनल के मेंबर बनिए ताकि आपके पास में अधिक से अधिक जानकारी पहुँच सके। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का विषय हमारा क्या है, अनुभव यदि बंद हो गए हैं तो पुनः अपने अनुभव प्राप्त कैसे करें। तो अनुभव आपके बंद कैसे हो जाते हैं, हम काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं। एक गुरु बनाया जाता है आध्यात्म का, वो गुरु क्यों बनाया जाता है? गुरु बनाया जाता है ज्ञान के प्रति, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ये तो आप सभी जानते हैं। स्कूल टाइम में एक अध्यापक होता है जो हमें शिक्षा प्रदान करता है, तो हम फर्स्ट से सेकंड से थर्ड स्टैंडर्ड में आते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्म मार्ग के गुरु होते हैं जो हमें पूजा भक्ति से जोड़ते हैं, जो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं अपने ज्ञान के जरिए। ज्ञान गुरु का होता है, कर्म हमारा होता है जो हम करते हैं और उस कर्म के आधार पर हम अपनी आत्मा को परमात्मा के संपर्क में लेकर के जाते हैं, जिससे हमें ढेरों अनुभूतियाँ मिलती हैं, अनुभव होते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, आध्यात्म में क्या कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है, क्या कुछ हमें मिल रहा है, उस सभी चीज़ों के बारे में हम जान पाते हैं अनुभवों के द्वारा। अनुभव जो हमें होते हैं, अब हमें तो नहीं पता, मानकर चलिए आज आपने अपने आप को भोले बाबा पर जल चढ़ाते हुए देखा स्वप्न के माध्यम से, तो हमें नहीं पता कि इसका क्या अर्थ है। तो इस चीज़ को हम किससे प्राप्त करते हैं, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? गुरु से। हम गुरु से अपने ये अनुभव शेयर करते हैं तो गुरु हमें उसका अर्थ बताते हैं, अर्थात इसका अर्थ क्या है, इसका क्या फल हमें मिलने वाला है और हमें इसके पश्चात क्या करना चाहिए। तो इसीलिए हम आध्यात्म के गुरु बनाते हैं। लेकिन काफ़ी बार हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ सपने में दिख गई, कोई भी चीज़ सपने में दिख गई है, तो हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले वो अपने घर वालों को बताते हैं चीज़ें कि आज हमने सपने में ऐसा देखा, या आज अभी अगर आपको सपने में एक दीपक की लौ दिख रही है और उस पर आपको माता काली, बाबा भोलेनाथ या आपके जो भी इष्ट हैं देवी देवता, उनका स्वरूप नजर आ जाए, तो आप सुबह सबसे एक एक्साइटेड अपने अंदर आप एक्साइटेड लेके आते हैं, जिसमें हम अपने बारे में बताने लगते हैं, भाई आज हमें सपने में ये दिखा, आज हमने गंगा जी को बहुत बहते हुए पानी में देखा, उसमें हमने शिवलिंग देखी, या आज हमने माता काली का स्वरूप देखा, या आज माँ ने हमें सपने में दर्शन। तो ये आपके अनुभव हैं, आपके स्वप्न दृष्टि है जिससे आपको देवी देवता दर्शन दे रहे हैं। यदि देवी देवताओं को खुलेआम दर्शन देने तो वो सबके सामने आपको दर्शन देंगे, फिर वो स्वप्न के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आपको दर्शन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो गुप्त रहने वाली चीज़ है। अगर आपको उसका अर्थ नहीं पता है तो आप उसे अपने गुरु से जान सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसका क्या हमें फल मिलेगा, अब इसके लिए हमें आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि गुरु आपका ज्ञान का है, तो गुरु से आप ज्ञान ले सकते हैं, इसके बारे में गुरु से आप शेयर करते हैं तो गुरु आपको उसका कुछ जो भी उसका अर्थ होता है वो समझाते हैं और प्रयास करते हैं कि आप उस चीज़ को करें। लेकिन जब आप किसी अनजान व्यक्ति को या
घर परिवार में किसी को बता दें तो वहाँ से आपको उसका कोई अर्थ तो नहीं मिल रहा, लेकिन आपके जो अनुभव है, जो देवी स्वरूप शक्ति ने, जो देवता स्वरूप आध्यात्म के लिए आपको जो भी ज्ञान दिया है वो आप शेयर कर देते, तो वो चीज़ वही बंद हो जाती है, अनुभव रुक जाते हैं। आप ध्यान में कोई चीज़ देख रहे हैं तो आप बोल देते हैं कि मैंने अभी ध्यान में देखा यहाँ कोई चीज़ खड़ी थी, अब नहीं है। तो घर वालों को नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन गुरु सब जानता है। तो आप गुरु से अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। आप जन्म देने वाले माँ बाप को भी अपने ये अनुभव, आध्यात्म के अनुभव शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये गलतियों के कारण से आपके अनुभव रुक जाते हैं। अब बारी आती है कि अनुभव बंद तो हो चुके, अब इन्हें वापस पुनः खोला कैसे जाए, जो अनुभव रुक गए हैं इन्हें वापस कैसे प्राप्त किया जाए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो भी आपके इष्ट का दिन है, जैसे सोमवार है, मंगलवार है, शनिवार है, शुक्रवार है, जो भी आपके देवी देवताओं का दिन है, उस दिन आप अपने परमात्मा का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने गुरु भगवान का ध्यान करें, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करें, सभी को नमस्कार करें, उनका आह्वान करें, उनको प्रणाम करते हुए बोले, हे मेरे इष्ट भगवान, हे मेरे कुल देवी देवताओं और हे मेरे पितृ देवताओं, जाने अनजाने मेरे से जो भी गलती भूल चूक हो गई है, जो मैंने अपने अनुभव किसी को बता दिए हैं, उसके लिए मुझे आप उन्हें क्षमा करें और आज के अलावा मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगी। कृपया करके आप मेरे अनुभव पुनः खोल लें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। और हाथ में जल लेकर आप ऐसा संकल्प करके उनके सामने जल छोड़ दें। उसके बाद आप 51 लौंग के जोड़ों की माला बनाएं। लौंग की माला आपको बनानी है 51 जोड़े की या 108 जोड़े की, और वो आपको अपने इष्ट को आपको समर्पित करनी है और बोलना है, हे मेरे इष्ट भगवान, आप मेरी ये भेंट स्वीकार करें। इस भेंट स्वरूपी माला में मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ और अपने द्वारा हुई भूल चूक गलती जो मैंने अपने अनुभव किसी से शेयर करे हैं जाने अनजाने, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, मेरी दिव्य दृष्टि उन्हें वापस मुझे खोल के, ऐसा बोलकर आप इष्ट को वो दे दें। एक बताशे पे 2 लौंग 2 इलायची का भोग लगा दें अपने इष्ट के नाम का कपूर पे, और जो भी आप नैवेद्य वगैरह उनके लिए चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा दें। उसके बाद आप पुनः अपने ध्यान में बैठ जाए, अपना कवच लगा करके अपने इष्ट भगवान, अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आप बैठ जाए। आपके गुरु द्वारा जो आपको गुरु मंत्र मिला है या आप अपने इष्ट भगवान का जो भी जाप करते हैं उसको आपको जीवा से नहीं बुदबुदाना भी नहीं है, आपको उसका मानसिक जप करना है और इस मुद्रा में आपको बैठना है। इस मुद्रा में आपको बैठना है पुनः अपने अनुभव प्राप्त करने के लिए। इस मुद्रा में बैठकर आप अपने यहाँ आज्ञा चक्र पर अपने इष्ट के स्वरूप को देखने की कोशिश करें। आपके इष्ट के जितने भी आप सिद्धपीठ, शक्तिपीठ या नॉर्मल मंदिरों में गए हैं उन मंदिरों तक पहुँचे, अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करें। अपने आज्ञा चक्र पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करें और अपने इष्ट का स्मरण करते हुए आप उनसे क्षमा याचना करते हुए अपने पुनः अनुभव वापस प्राप्त करने की मांग करते हुए अपने अनुभवों को महसूस करने की कोशिश करें। जब आप इस मुद्रा में बैठेंगे तो पुनः आपका शरीर एकाग्रता में चला जाता है। आप ध्यान पोजीशन में बैठ करके अपने अनुभवों को महसूस करेंगे कुछ ही देर में। और देखिए 10-15 मिनट में कुछ नहीं होगा, कम से कम आपको आधे से 1 घंटे का ध्यान करना है। हल्की आवाज में अपने इष्ट का जो भी भजन आपको मन को भाता हो उसको हल्की आवाज में चला लें साइड में, और फिर ध्यान में बैठें, अपने इष्ट के स्वरूप को निहारें, ज्योत निहारें, जो ज्योत जल रही है उस ज्योत को देखते हुए आप एकदम ध्यान मुद्रा में चले जाएं। आपके अनुभव उन्हें आपको प्राप्त होंगे। जो भी अनुभव आपके रुक गए हैं वो वापस आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और अनुभव प्राप्त होने के बाद फिर पुनः आप ये गलती कभी ना दोहराएं ताकि अनुभव आपके ना। और हफ्ते में 1 बार अपने इष्ट के नाम का स्वयं से हवन जरूर किया करें। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको फिर से एक नई जानकारी प्राप्त हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।
यदि इसके बाद में भी आपके अनुभव नहीं खुलते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। नंबर पेड है, आप अपना जो भी शुल्क लगेगा उसको शुल्क भी साथ में दिया है। काफ़ी बच्चे नकारात्मक ऊर्जाओं के काट के लिए, नेगेटिविटी से बचाव के लिए भी मुझे कमेंट करते हैं, दीदी आपसे कांटेक्ट कैसे हो सके। तो मेरा हर वीडियो में आपको मेरा ये कांटेक्ट नंबर मिलता है, तो इस पर आप मुझसे संपर्क पर्सनली वीडियो कॉल पर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय माँ काली।